हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 12 मई। कोट आप लोगों के सामने है। बस इस प्रकार कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहें। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। सभी भगवान को देखना चाहते हैं, किंतु भगवान को देखना इतना सहज नहीं है। किंतु एक भक्त भगवान को नहीं देखना चाहता। वह चाहता है कि भगवान उसे देखें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बम्बई 12 मई 1974। भी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 11, विराट रूप विश्व रूप भगवान का, और श्लोक संख्या 5। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शना अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति यानी कि माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सबसे पहले यहाँ पे पार्थ की चर्चा कर लेते हैं। पार्थ, ठीक है। अर्जुन को भगवान ने पार्थ कहकर संबोधित किया। पहले भी कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है प्रथा का पुत्र, क्योंकि माता कुंती को प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका एक नाम और पार्थ भी पड़ा। पश्य में रूपानी, पश्य में पार्थ रूपानी। पश्य में पार्थ, पार्थ बोला गया अर्जुन को। पश्य में पार्थ रूपाणी। पश्य का मतलब देखो। मैं और मेरा रूप नहीं। रूपाणी मतलब यहाँ यानी बहुवचन है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मतलब रूपाणी मेरा रूप देखो, नहीं कहा। रूपाणी ये यानी बहुवचन है, यानी रूप को देखो। इससे प्रतीत होता है कि क्या देखने की बात कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं शत शोथ सहस्रशः, यानी एक ही जगह पर विभक्त सैकड़ों हजारों रूप को देखो, रंग को देखो। भगवान का पुरुष सूक्त है। कई डिवोटीज गाते हैं, पाठ करते हैं, जिसमें भगवान के द्वारा कैसे इस पूरे विश्व की रचना हुई है उसका वर्णन है। हजारों हाथ, हजारों मुख, 100 रूप, हजारों बाजू आदि, है ना। 1000 रूप, 1000 बाजू आदि है। हजारों नेत्र होते हैं, हजारों पैर होते हैं। सब हजारों पैरों हाथों का वर्णन करते हैं। ये सब हजार होते हैं विराट रूप के, जिसका पुरुष सूक्त में गान करते हैं भक्तजन। और ये सब एक अंश का विस्तार है, यानी भगवान क्या है उसको विस्तार से भगवान दिखाते हैं, केवल एक अंश से। ये विराट रूप जो है, जिसको देखकर अर्जुन संजय विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, वो केवल और केवल भगवान का एक अंश है, पूर्ण नहीं है वो। जो भी भगवान इस अध्याय में दिखाएंगे, वो सब भगवान का एक अंश का ही वर्णन किया जा रहा है। इसीलिए भगवान 10वें अध्याय के आखिरी में कहते हैं कृत्स। कृत्स में मतलब कहते हैं ना, एकांश स्थितो जगत। 10th चैप्टर के 42nd नंबर के श्लोक में, कृत्स में कांशेन स्थितो जगत, कि एक अंश से मैं सारे जगत को धारण करता हूँ, और उसका पालन संहार सब कुछ एक अंश से ही कर लेते हैं। अब उसी एक अंश के साथ कैसे विश्व रूप के रूप में एक ब्राह्मण, मतलब पूरे मतलब भगवान जो है
एक अंश के साथ कैसे विश्व रूप में, पूरे विश्व रूप में कैसे एक ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट है, उसको वहां पर भगवान समझा रहे हैं। उसी को कह रहे हैं कि पश्य रूपाणी। तो मेरे एक ही जगह पर व्याप्त हजारों नेत्र, हजारों मुख, जो दिव्य स्वरूप है उसको देखो। जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ना पश्य रूपाणी, तो भगवान के मन के अंदर जो बात चल रही है उसको हमारे आचार्य समझते हैं। पश्य रूपाणी का मतलब हो रहा है कि भगवान मन में विचार कर रहे हैं, करते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ उसको विश्व रूप में ही नहीं, बल्कि हम उसको अपने अंश काल का भी दर्शन कराएंगे। भगवान का एक अंश है, वो काल तत्व है, उसको भी यहाँ पर भगवान अर्जुन को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि महाभारत में कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर जब जाते हैं कौरवों के पास में ना, तो दुर्योधन को कहते हैं कि इनको 5 गांव ही दे दो, 5 भाई हैं, 5 भाइयों को एक एक गांव दे दो, ये उसी में रहेंगे। तो वो बोला कि मैं तो सुई की नोक के बराबर जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। उसी समय भगवान अपने विश्व रूप को दुर्योधन को भी दिखाते हैं। उस समय दुर्योधन ये काल रूप नहीं देखते, मतलब कि नहीं देख पाता, बिकॉज भगवान ने नहीं दिखाया दुर्योधन को, ये काल रूप नहीं दिखाई दिया, क्योंकि भगवान नहीं दिखाते। जब महाभारत में दुर्योधन को अपना विश्व रूप दिखाया गया तो आचार्य बताते हैं कि उस समय भगवान ने काल रूप नहीं दिखाया। अगर दुर्योधन वहां काल रूप को देख लेता तो ये देख लेता कि युद्ध में मैं हारने वाला हूं, मरने वाला हूं, तो वो पहले ही लड़ाई नहीं करता। इसीलिए सब कुछ नहीं दिखाया, बट काल रूप नहीं दिखाया। यहाँ पर उस काल रूप को भी भगवान दिखाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं पश्य रूपाणी। ठीक है, पश्य रूपाणी। हम्म, पश्य रूपाणी कह रहे हैं इसीलिए कि सब कुछ दिखाने वाले अर्जुन को कृष्ण दिखाएंगे कि जो दिव्य जगत है, और भगवान दिव्य होकर भी जगत के लिए जो लाभ हो, ऐसा रूप है भगवान का। अब ये रूप कैसा है, इसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये रूप विश्व रूप यानी कि प्रकृति के समान है। ठीक है, प्रकृति के समान है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार ये प्रकृति माया अप्रकट प्रकट है, उसी तरह कृष्ण का रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति, प्रकृति के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जो बता रहे हैं हमको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये रूप यानी कि जो विश्व रूप है वो प्रकृति के बराबर है, प्रकृति की तरह है। ये कैसे प्रकट होता है, जैसे प्रकृति माया है, कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट होती है। तो ये विश्व रूप जिसका भगवान दर्शन कराने वाले हैं वो प्रकृति के जैसा ही है। जब प्रकृति है तो ही हम इसका दर्शन कर पाते हैं, कर सकते हैं, अन्यथा हम इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। मतलब विश्व रूप जो है वो भी अस्थाई है, टेम्पररी है, उसके बावजूद भी ये दिव्य है, सच्चिदानंद है, क्योंकि कृष्ण खुद बता रहे हैं कि एक अंश से सारे जगत को मैं धारण करता हूं, इसीलिए विश्व रूप जो है वो भी दिव्य है। बट है ये टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। तभी करके आगे हम पढ़ेंगे अर्जुन कहता है कि भाई मेरे को तो दो भुजाओं वाला रूप ही, वही वापस आप उसी रूप में आ जाइए। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान जी को जो पूजा अर्चना करते हैं वो इसी में कर सकते हैं, दो भुजाओं वाले रूप रंग में। ठीक है, क्योंकि जो बाकी वाले हैं उसमें ना आदान प्रदान नहीं हो सकता, इसीलिए। ठीक है, चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज की आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। शाम को 4:15 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण।